अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, ए बाबू क्या दिक्कत है? हम डॉक्टर भी हैं, इलाज भी करते हैं, कोई परेशानी हो तो बताओ। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूदे पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में, जिस पैगंबर की शान अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने कुरान में बयान की। तो रब्बे कायनात फरमाता है, ए महबूब तेरी अजमत तेरी शान ये है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए महबूब तेरी अजमत ये है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है, महबूब तेरी बुलंदी ये है कि तेरे जिक्र को मैंने ऐसे बुलंद किया है। कुरान में अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह रब्बे कायनात अपने महबूब की किस कदर मदह सताइश में कुरान में अपने इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, महबूब तेरी शान ये है, तेरे चेहरे की जब बात करता हूं मैं तो अल्लाह रब्बे कायनात पुकार उठता है। अल्लाह फरमाता वद्दुहा, तेरी जुल्फों की जब बात की होती है तो ए महबूब अल्लाह फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में, जिस पैगंबर का चलना लाजवाब है, जिस पैगंबर का सोना लाजवाब है, जिस पैगंबर का बैठना लाजवाब है, जिस पैगंबर का खाना लाजवाब है, जिस पैगंबर का पीना लाजवाब है, जिस पैगंबर का बोलना लाजवाब है। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिसकी रफ्तार के ताल्लुक से रब्बे कायनात अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ए महबूब तेरी शान ये है कि जब तू जमीन से आसमान की तरफ चलता है तो कुरान बोलने लगता है। ए महबूब आओ दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में, जिस पैगंबर की शान ये है कि जब वो पैगंबर हाथों में कंकर उठाकर शयातीन को मारता है, अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आइए पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में, जिस पैगंबर ने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल ने हाथ उठा दिया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में, जिसने गूंगों को कह दिया नहीं बोलेगा तो वो बोलने लगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल के ताल्लुक से बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकारी आला हज़रत शेख इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान कलम उठाते हैं तो कहते हैं लिख। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं। एक बात याद रखिए, जब कोई शायर या कोई खतीब आपसे कहे सुभान अल्लाह बोलिए, तभी मत बोला कीजिए। सुभान अल्लाह बोलने में आपका भी फायदा है, आपकी नस्लों का भी फायदा है। सच्ची बता रहा हूं, मैं फजीलत बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एक महफिल में बैठकर 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है, अल्लाह रब्बे कायनात से पाक कर देता है। यहीं पर बस नहीं, नबी फरमाते हैं, आप सुनिए, इनाम सुनिए सुभान अल्लाह कहने का। किसी के कहने पर आपने सुभान अल्लाह कहा तो क्या कहा? नबी का नाम आए, दिल बोल पड़े सुभान अल्लाह, फिर मजा आ जाए। मोहब्बतों के साथ सुनिए कि सुभान अल्लाह कहने में फायदा क्या है। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में कहा, क्या नाम लिया मैंने? क्या नाम लिया? हर अमीर की तमन्ना है जन्नत मिल जाए, हर गरीब की जुस्तजू है जन्नत हासिल हो जाए, हर अल्लाह वाला चाहता है कि
जन्नत मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए जन्नत को आसान कर दिया है। नबी फरमाते हैं कि जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बे कायनात जन्नत में एक पेड़ उसके नाम से लगा देता है। क्या लगाता है? थोड़ा आप बेदार हो तो मेरी तकरीर बड़ी तेजी के साथ खत्म हो जाएगी। क्या लगाता है? एक पेड़ लगाता है, एक दरख्त लगाता है। आप लोग भी लगाते हैं, अमरूद का पेड़ लगाते हैं, अनार का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, पलाना ढेमा का, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ लगाते हैं ना कि नहीं। तो ये बताओ, जो पेड़ लगाते हैं वो कुछ फायदा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? पहुंचाता है कि नहीं? बोलो। रिजवान भाई के प्लाट में एक पेड़ लगा हुआ है जिसका नाम है अमरूद का पेड़, है ना? अक्सर बेशतर वहां से लोग फायदा उठाते हैं, ये बड़ा बड़ा अमरूद लेकर के आते। लगाया तो फायदा उठाया ना। आप सुभान अल्लाह कह रहे हो, इसका फायदा क्या? सुनो, नबी फरमाते हैं एक बार सुभान अल्लाह जिसने कहा, अल्लाह रब्बे कायनात जन्नत में एक पेड़ उसके लिए लगा देगा। आप जरा काउंटिंग कर ले, जरा कैलकुलेट कर ले, आप जोड़े। जब से आप बैठे हैं कितनी मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा है? अल्लाह की इज्जत की कसम, अब टंके की चोट पर हक्कानी कहता है, जिसने एक महफिल में 10 बार सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह जन्नत में 10 पेड़ लगा देगा। अब सुनो वो जन्नत का पेड़ क्या करता है? दरिया बाप का दरिया दिल सुन्नी सही लकीदा मुसलमानों, वो जन्नत में जो पेड़ तुम्हारे नाम से लगाया गया है। मिसाल के तौर पर रिजवान भाई ने कहा सुभान अल्लाह, एक पेड़ लग गया। वकार भाई ने कहा सुभान अल्लाह, एक पेड़ लग गया। वारिस भाई ने कहा सुभान अल्लाह, एक पेड़ लग गया। फरहान साहब ने कहा सुभान अल्लाह, एक पेड़ लग गया। गुड्डू भाई ने हमारे कहा सुभान अल्लाह, एक पेड़ लग गया। शहनवाज साहब ने कहा सुभान अल्लाह। कितने पेड़ लग गए? एक ही मोहल्ले के कई पेड़ लगे कि नहीं? लगे कि नहीं? अब उस पेड़ का काम क्या है? ए मेरे मालिक, ए परवरदिगार आलम। फरहान ने कहा सुभान अल्लाह, ए अल्लाह उसको जन्नत में भेज दे। रिजवान साहब ने कहा सुभान अल्लाह, ए अल्लाह उनको जन्नत में भेज दे। वकार साहब ने कहा सुभान अल्लाह, ए अल्लाह उनको जन्नत में भेज दे। मतलब ये जितने पेड़ आपके लगे हैं आपके नाम से जन्नत में, वो सब कहेंगे ए मौला जन्नत में उन लोगों को भेज दे जिन लोगों ने तुझे पाक कहा, जिन लोगों ने तेरी पाकी बयान की। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको जन्नती बनाया। मैंने उन सबको मैंने उन सबको क्या कर दिया? जोर से बोलिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ स्टेज वाले इतना उछल उछल के दाद दे रहे थे, लेकिन इतनी कंजूसी, अल्लाह सलामत रखे, बरकतों से माला माल, इतनी कंजूसी। ये अल्लाह जिन जिन लोगों ने अब तक कंजूसी की है मौला उन सबको लखपति बना दे, और जिन जिन लोगों ने कंजूसी नहीं की मौला उन सबको दुनिया में भी अरबपति बना दे, आखिरत में भी अरबपति बना दे। अब कुछ लोग और कंजूसी करने के लिए कि हमको दवा कम मिली है। बैर के बात अब कर रहा था कि सुभान अल्लाह कहने से कितने फायदे, कि जन्नत का पेड़ जो आपके नाम से लगा वो क्या करेगा? आपके लिए दुआ करेगा। फिर नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे कायनात एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90 गुनाह मिटा देता है। कितने? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, और जोर से बोल दो यार। आपसे ज्यादा तेज तुम कब्रिस्तान के मुर्दे बोलते हैं, ये अलग बात हम सुन नहीं पाते। सही बता रहा हूं, कब्रिस्तान के मुर्दे हमारे पैरों की आहट सुन लेते हैं, इतनी तेज उनके कान हैं, इतने तेज हैं। आप जाते हैं कब्रिस्तान, सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर, जवाब बड़ी तेज से देते हैं, ये अलग बात है हमारे कान सुन नहीं पाते। सुन लेंगे ना तो फिर वापस आ भी नहीं पाएंगे। बड़ा मामला है वहाँ के जवाब का, अगर सुने तो फिर फंसे, इसलिए अल्लाह ने महफूज कर दिया है कान को कि सुनना नहीं, सुन लोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आखिरत याद आएगी हर वक्त। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? अब नबी अब चाहे करोड़ों रुपए आप खर्च कर डालो, लेकिन एक गुनाह नहीं मिटवा सकते। बोलो, मिटवा सकते हो? है कोई है? प्राइम मिनिस्टर औकात नहीं है, पीएम औकात नहीं है, सीएम औकात नहीं, पूरी दुनिया मिलकर ताकत लगा ले, एक गुनाह नहीं मिट सकता। लेकिन एक शख्स नबी का दीवाना एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह 90 गुनाह मिटा देता है।
और यही नहीं, अगर आपको किसी सीढ़ी पर चढ़ना हो, यानी पोस्ट करना, जो है प्रमोशन करवाना हो, तो आपको 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख जैसी कंडीशन होती है वैसा आप समझौता करके उसको पैसा देते, फिर आपका प्रमोशन होता है। लेकिन यहाँ प्रमोशन के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है तू मुझे पाक कहता चला जा, मैं तुझे आसमान की बुलंदियों में उठाता। नबी फरमाते हैं और तरिया दिल मुसलमानों सुनो, नबी फरमाते हैं जो शख्स एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बे कायनात उसके 90 दर्जात को बुलंद कर देता है। कितने 90 दर्जात को बुलंद कर देता है। और यही पर बस नहीं, नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बे कायनात एक बार सुभान अल्लाह कहने वाले के ताल्लुक से अल्लाह 90 गुनाह माफ कर देता है। क्या कर देता है? और नामे अमाल में 90 नेकियां भी लिख देता है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूंगा, मर्जी आपकी है। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है और आपके ऊपर नींद का गलबा तारी हो रहा है। हम लोगों की तो आदत है कि पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह जागते हैं, नबी का जिक्र करते रहते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए, अल्लाह का फजल है, एहसान है, हफ्तों 10 दिन 20 दिन बोलना होता है। आप लोग देखते होंगे कि मुहर्रमुल हराम में मुकम्मल और रबीउल अव्वल शरीफ में मुकम्मल तारीखें लगी रहती हैं। कहना ये चाहता हूँ, आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल के ताल्लुक से बरेली वाले का कलम उठता है तो बरेली वाला कहता है लिख, तो बरेली वाले के कलम को जब चलने के लिए चुनिश दिया जाता है तो इमाम मोहम्मद रजा का कलम लिखना लगता है। क्या लिखता है? सबसे आला वो आला हमारा नबी, जरा लहके, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती है, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाली उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर के ताल्लुक से बरेली के इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दुरूद है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरम कर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं। ये दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की शान ये है, जिस पैगंबर की अजमत ये है। बरेली वाला जब कलम उठाता है तो हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, हम सबका पेशवा शेख इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली अपने कलम को इशारा करता है, कहता है कलम लिख, तो कलम लिखना शुरू कर देता है। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी। मेरे प्यारे, किसी भी इंसान को देखो कुछ न कुछ ऐब जरूर होगा, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ जरूर होंगी, कुछ न कुछ बुराइयाँ जरूर होंगी, लेकिन मदीने वाले तेरा बचपन भी लाजवाब है, तेरा बचपन भी लाजवाब है। अल्लाहू अकबर कबीरा। बरेली वाले कहते हैं ए आला हजरत क्या लिखते हो आप? आला हजरत लिखते हैं तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। मोहब्बत के साथ बोल दो, मैंने ये नहीं कहा कि सुभान अल्लाह बोलो, अब मर्जी आपकी है, मैंने कह दिया ये बात अलग है। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, जो मोहब्बत के साथ आप बोलते जाएंगे और मैं इंशाअल्लाह बोलता जाऊंगा। आला हजरत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, अब क्या करूँ तो लिखते हैं लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। आइए दुरूद पढ़ते हैं। रिसालत मसलके आला हजरत सरकार आला हजरत। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की शान में बड़ी तेजी के साथ। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की शान में जिससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में जिससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिससे बड़ा आलिम कोई नजर नहीं आता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जो पीठ पीछे की बता दे, जो कब्रिस्तान की बता दे, जो आखिरत की बता दे। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। किस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल
रसूल के ताल्लुक से रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की शान और अज़मत ये है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बूढ़ी ऊँटनी पर सवार हो जाए तो जवान हो जाए, अगर कोई बूढ़ी औरत गोद में उठा ले तो जवानी मिल जाए। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की शान ये है कि हाथ जिस्म टूट था गनी कर दिया, पहले मौजे सखावत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल के ताल्लुक से बरेली के इमाम जब कलम उठाते हैं तो कान की तारीफ करते हुए कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक। कुछ लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अब एक पेट के अंदर पले हुए पड़े हुए सड़े हुए इंसान तुझे पता नहीं। पीठ की तो बहुत दूर की बात है, जब अब्दुल कादिर पेट के अंदर रहकर जाता है तो अब्दुल कादिर का नाना कहाँ जानता होगा। आला हजरत कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की अज़मत और शान को बयान करते हुए बरेली वाले इमाम क्या लिखते हैं जिस तरफ उठ गई। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से। अभी मेरा इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक से, जब स्टार्ट होता है ना तो ये डिब्बे पनाह मांगते हैं। मोहब्बत से थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहिए, बस मैं यही कहूंगा मोहब्बत से। मर्जी आपकी, आपको क्या कहना, मैं एक बार भी नहीं कहूंगा। अगर मैं कह दिया तो समझ लो वापस कर देना, सारी नेकी मैं ले लूं, टेंशन नहीं है, मेरा फायदा ही होना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आला हजरत कहते हैं जिस तरफ उठ गई, क्या उठ गई? जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ। एक बात कह दूं इलाहाबाद के सुन्नी मुसलमानों, दरियाबाद के प्यारे भाइयों, एक बात कहूं? अरे बोलो ना यार, कहूं? ऐसा लग रहा निकाह कबूल करवा रहे हो, बड़ी काली औरत से साथ शादी कह दूं? जोर से बोलो। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ये तो शान मदीने वाले की है कि जिधर नजर उठा दे, अगर हबशा का काला बिलाल आ जाए खाने काबा का मुअज्जिन बना दे। ये मदीने वाले की शान है, ये मदीने वाले की शान है कि बनु उमैया के गुलाम को हम सुन्नियों का इनाम बना दिया। ये मदीने वाले की निगाह का असर है। जिस तरफ उठ गई, किसी को सिद्दीक बना दिया, किसी को फारूक बना दिया, किसी को उस्मान बना दिया, किसी को अली बना दिया, किसी को हसन बना दिया, किसी को हुसैन बना दिया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मैं ये तो नबी की निगाहों का आलम है। जिस तरफ, तवज्जो मैं क्या दिलाना चाहता हूँ, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत, उस निगाहे इनायत जिस तरफ उठ गई, मदीने वाले की एक निगाह जिधर उठी, खुदा की कसम विलायत की बत्तियां बहा दी मेरे आका ने। लेकिन ये तो मदीने वाले का करम है, ये तो मदीने वाले की बात है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी शान है। आपके बेटे अब्दुल कादिर की शान क्या है? वाह वाह वाह। जिस तरफ उठ गई, इस जुमले को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका दिल बेदार होगा, आपका समीर बेदार होगा। बरेली के इमाम कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मैंने कहा इमाम किसकी निगाह उठी? कहा जिसकी भी निगाह उठ गई, नबी की औलादों में से जिसकी भी निगाह उठ गई, मदीने वाले की निगाह उठ गई तो बेड़ा पार, मदीने वाले के नवासों की निगाह उठ गई तो बेड़ा पार। हमने कहा इमाम मैं कुछ और देख रहा हूँ। इमाम ने फरमाया आलम तसव्वुर में हक्कानी क्या देख रहा है? तो मैंने कहा हुजूर जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। अगर हबशा का गुलाम आए तो उसे इमाम बनाया जाए। यही बगदाद की राजधानी, बगदाद ईरान की राजधानी है। इसी राजधानी में अब्दुल कादिर मुस्तफा जाने रहमत का बेटा एक निगाह उठाता है, एक पल में अब्दुल्ला जैसे डाकू को अबदा। वाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मुनव्वर अली शाह। जिस तरफ उठ गई क्या निगाह, क्या जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। यहीं पर बस नहीं, आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी क्या कहते हैं? कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। अल्लाह ने कहा कुल मुहम्मदा, ए मोहम्मद हो जाओ, तो सहाबा महबूब बन गए। आला हजरत कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत, उसकी नाफिज हुकूमत, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मतलब समझो आला हज़रत क्या कहना चाहते हैं। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि नबी की जुबान का मामला ये है कि जो कह दें वो हो जाए। आप सुनना चाहते हो, अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेकर आया, नबी फरमाते हैं मैं बताऊं या ये खुद बताए? तवज्जो, मैं बताऊं या ये खुद बताए? ए अबू जहल, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वो खुद बताए? मतलब ये मेरे नबी चाहते थे कि नबी चाहते थे कि अबू जहल की मुट्ठी में बेजान पत्थर बताए। मेरे नबी ने कहा मैं बताऊं कि ये बताए? क्या ये बता दे तो बेड़ा पार हो जाए। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। मेरे नबी ने इशारा किया, इशारा किया, इशारा किया, कंकर पे जुबान पत्थर अबू जहल की मुट्ठी में बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेजान पत्थर बोलने लगा। फिर आला हज़रत को समझिए, कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुकूमत देख लो जरा सा, मैं शेर पढ़ रहा हूँ तो इस शेर की तशरीह भी होती चली जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर, सहाबी हाजिर, लेकिन वो सहाबी हो गए बाद में, पहले हुए नहीं। नबी को चेक करने के लिए आए हैं, नबी को टेस्ट करने के लिए आए हैं। और नबी को जब टेस्ट करने के लिए आए, कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर तुम कोई मोजिज़ा दिखाओ तो मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूंगा, तुम्हारा दीन अपना लूंगा। कहा तुम मोजिज़ा देखना चाहते हो? कहा देखो सामने पेड़ है, पेड़। जोर से बोलो, सामने पेड़ है, पेड़। तवज्जो, कहा सामने पेड़ है, पेड़। कहाँ दिख रहा? कहा जाओ कह दो मोहम्मद ने बुलाया है, जाओ कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वही सहाबी जो अभी सहाबी नहीं हुए हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा, जाते हैं पेड़ के पास और जाने के बाद कहते हैं ए पेड़, तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बुलाया है। वो पेड़ पहले इधर हिला, फिर इधर हिला, फिर आगे हिला, फिर पीछे हिला, अपनी जड़ से उखड़ गया। फिर जैसे इंसान चलता है वैसे ही पेड़ चलने लगा, जैसे इंसान चलता है वैसे ही पेड़ चलने लगा। इतना देखना था कि वो शख्स बोला ए मोहम्मद, जब तेरी बातों के अंदर असर इतना है तो तेरी ज़ात में असर कितना होगा। वो ज़बान जिसके सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और कितनी बातें बताऊं, यहीं पर बस नहीं। इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कुल जहां मिल्क और कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां पूरी कायनात पर हुकूमत है। इंडोनेशिया पे हुकूमत, मलेशिया पे हुकूमत, चाइना पे हुकूमत, मॉरिशस पे हुकूमत, बर्तानिया पे हुकूमत, अमेरिका पे हुकूमत। हमें कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर हुकूमत नहीं है? हिंदुस्तान या पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान, मेरे नबी की हुकूमत तो बड़ी बात है। नबी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की हुकूमत चलती है। और अगर यकीन ना आए तो दूर नहीं है, बगदाद चले जाओ और वहां की दरो दीवार से जमीन से पूछो तो जमीन पुकार पुकार के कहेगी अब्दुल कादिर उसे कहते हैं जो बचपन में कब्र के मुर्दे को ठोके मारता था तो मुर्दे जिंदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मुनव्वर अली शाह। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात
पे लाखों सलाम। मियाँ आज हमारे रिजवान भाई हैं, इनका उठना बैठना बहुत अच्छे अच्छे लोगों से है और बड़े बड़े लोगों से भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़े हैं, अल्लाह करे और बड़े हो जाएं, और इनको जो इनसे जो जलते हैं अल्लाह करे वो भी बड़े हो जाएं, और इनसे जो खुश होकर मिलते हैं अल्लाह करे वो भी बड़े हो जाएं। कोई छोटा ना रहे, सब बड़े हो जाए, इतने बड़े हो जाए कि किसी को छोटे बड़े की फिक्र ही ना रहे, इतने बड़े हो जाए। मियाँ मैं अर्ज कर रहा था, वो निगाह, जिस निगाह के उठने पर एक निगाह जिस पर उठ गई, पड़ गई जिस पर निगाह, किस्मत सवर गई, कसम अल्लाह की किस्मत सवर गई। सलमान फारसी, सलमान नहीं थे, ईमान नहीं लाए थे। सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे, ईमान नहीं लाए थे। नबी को देखा, एक नजर डाल दी, मेरे नबी ने ईमान ले आए, ईमान ले आए। तवज्जो है ना, ईमान ले आए। एक नजर डाली तो सहाबी के मनसब पर फाइज कर दिया। आज तक वहाबी सहाबी रटते रहते, लेकिन अल्लाह की कसम किसी एक सहाबी की अदा को नहीं अपनाया। अगर एक सहाबी की अदा को अपना लेते तो वो कह देते, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अगर मैं निगाह की बात करूं तो मेरे नबी की निगाह तो आला निगाह है, मेरे नबी की निगाह तो बड़ी बेमिसाल निगाह है। आइए बरेली वाले से पूछ लेते हैं और बगदाद चलकर बगदाद वाले से मालूम कर लेते हैं, ए बगदाद वाले नबी की निगाहों का आलम क्या है। तो नबी के शहजादे सरकार गौसे आदम फरमाएंगे तो नबी तक कहाँ जा रहा है, अली के बेटे वली गौसे आदम तक पहले पहुंच। अब्दुल कादिर कहाँ है, अब्दुल कादिर कहाँ है। कुछ लोग आ गए, चारों तरफ से दावतें पेश करने लगे, हुजूर मेरी दावत आपके यहाँ, हुजूर मेरी दावत आपके यहाँ, हुजूर मेरी दावत आपके यहाँ, हुजूर मेरी दावत आपके यहाँ। गौसे आदम को देखो, सबकी दावत एक ही वक्त में कबूल कर ले रहे हैं। अजीब हाल है। मियाँ मेरा पेट है, मेरी आत्मा है, एक जगह पहुंच सकती है, बहुत कोशिश किया तो 10-5 मिनट लेट दूसरी जगह पहुंचेंगे, और अगर बहुत कोशिश करेंगे तो हो सकता है तीसरी जगह ज्यादा लेट हो जाए लेकिन पहुंच जाए। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी 1-2 लोग नहीं, 10-20 लोग नहीं, 40-50 लोग नहीं, तकरीबन 70 लोगों की दावत। कितने 70 लोगों की दावत कबूल कर ली और सबके यहाँ पहुँच गए। यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी पहुँचे, उनके यहाँ भी पहुँचे, हर जगह पहुँच गए। अब जब पहुँच के वापस चले आए, अब जिनके यहाँ पहुँचे जब वो लोग आपस में मिले तो कहें आज मेरे यहाँ गौसे आजम आए थे, सुभान अल्लाह, आज मेरे यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी आए थे, आज वलियों के शहंशाह आए थे। तो कहा क्या बात करते हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। तीसरा बोला क्या कह रहे हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। चौथा बोला क्या बात करते हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। पांचवा बोला क्या कैसी बात कर रहे हो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, वो तो मेरे यहाँ आए थे। छठा बोला तुम सब पगला गए हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। सातवां बोला तुम सबका दिमाग खराब है, वो तो मेरे यहाँ आए थे। यही पर जब सुनने लगे सब के सब यही कह रहे हैं, मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ आए थे। तो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह सब पहुंचेगा, 1 मिनट रुको, फैसला उन्हीं से करवा लेते जो सबके यहाँ पहुंचे हैं। और कैसे हुआ ये मुमकिन, सरकार गौसे आदम की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगे, वो मेरे सरकार, मेरे मुर्शिद, आप बताएं कि आप मेरे यहाँ आए थे। सरकार गौसे पाक फरमाते हाँ आए थे। आपके यहाँ गए थे, हाँ गए थे। फला के यहाँ गए थे, हाँ गए थे। फला के यहाँ गए थे, हाँ गए थे। एक ही वक्त में इतने लोग यहाँ कैसे, किस तरीके से आप पहुंच गए। तो कहते आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लिया, सामने पेड़ है ना, हाँ आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लिया। फिर आंखें खुलवाने के बारे में आका गौसे आदम फरमाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं अब जरा अपनी आंखें खोलो, जोर से बोलो तो आगे बढ़ो, और जोर से बोलो। असल में मुझे नात शरीफ ही सुनवाना था, कारी साहब की तकरीर तो मेरी कभी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब चाहेंगे तब तकरीर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना। तकरीर जब चाहेंगे तब हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको सुनना होगा मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आदम कहते अब जरा आंखें खोलो, आंखें खोला, पेड़ की तरफ देखो। पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ में न जाने कितनी पत्तियां हैं, हर डाल में पत्ती है, हर पत्ती में गौसे आजम, हर पत्ती में गौसे आजम, हर पत्ती में गौसे आजम, हर पत्ती में गौसे आजम। इधर देखो गौसे आजम, इधर देखो गौसे आजम, इधर देखो गौसे आजम। सारे मुरीद हैरान हो गए, कहा जब बगदाद के राजा अब्दुल कादिर जिलानी की पहुंच का आलम ये है तो मदीने के सुल्तान मुस्तफा की पहुंच। नारे तकबीर,
फैजाने हुजूर गौसे आजम, अजमते हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर मुनव्वर अली शाह, फैजाने सरकार ताजुश शरीया। यहीं पर बस नहीं, जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, है ना, जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, दम में, जोर से बोलो ना यार, दम में दम आ गया। मैंने कहा गौसे आजम आपने भी उठाई कि नहीं उठाई? तो गुंबदे गौसे आजम से आवाज आई हक्कानी, ऐसी उठाई कि एक को अपने पास 22 साल रखकर वज़ू करवाया, नाम मुनव्वर अली इलाहाबाद में भेज दिया। मचल कर अगर एहसान है तुम पर और हम पर गौसे आदम के लाडले मुनव्वर अली शाह का, तो मोहब्बत के साथ बोलोगे। कहते हैं ऐसी उठाई कि 22 साल तक खिदमत करवाया। मैंने कहा 22 साल तक खिदमत करवाया, क्या दिया? कहा एक महीना मोइनुद्दीन ने मेरी खिदमत की तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। 1 महीना कितने? ओनली 1 मंथ, 1 महीना सिर्फ मोइनुद्दीन ने मुहय्युद्दीन जिलानी की खिदमत की तो हिंदुस्तान का, जोर से बोले हिंदुस्तान का जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। 1 महीना खिदमत किया गौसे आदम की तो अब्दुल कादिर जिलानी ने हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया मोइनुद्दीन को, जिसने 22 साल खिदमत की हो। न जाने क्या क्या उसे बनाया होगा, न जाने कितना नवाजा होगा। जिसने सुबह गौसे आजम को देखा हो, जिसने शाम गौसे आजम को देखा हो, जिसने रात गौसे आजम को देखा हो, जिसने फजर में गौसे आजम को देखा हो, जिसने सुहर में गौसे आजम को देखा हो, जिसने असर में गौसे आजम को देखा हो, जिसने मगरिब में इशा में गौसे आजम को देखा हो। फिर बोलो कितनी बार उठी होगी? जोर से बोलो कितनी बार उठी होगी? फजर में देखा तो फजर में उठी, जोहर में देखा तो जोहर में उठी, असर में देखा तो असर में उठी, मगरिब में देखा तो मगरिब में उठी, मगरिब में देखा ईशा में देखा तो ईशा में उठी। मतलब सुबह उठी, शाम उठी, रात उठी, इतना निगाह उठी कि खुदा की कसम जो मुनव्वर अली को देख ले उसे गौसे आज़म का दीदार हो। उसे जिंदाबाद बहुत अच्छा। और एक बात बोलूं, तहदीसे नेमत के तौर पर, शुक्र के तौर पर बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह। हक्कानी सीना ठोक कर कहता है कि मैं एक दिन सरकार मुनव्वर शाह की बारगाह में बैठा हुआ था। अगर आपका दिल भी चाहता है, आप भी चाहते हो जो मैं चाहता था वहां बैठकर, अगर आप भी चाहते हो तो मैं एक नुस्खा बता दे रहा हूँ, जाकर दिल लगाकर बस जो मैं कहूंगा वही कहते रहिएगा। मैं बैठा हुआ था, नादे अली शरीफ पढ़ रहा था, मौलाए कायनात को याद कर रहा था, शहीदाने करबला को याद कर रहा था, सूरह फातिहा पढ़ रहा था, कभी सूरह इखलास पढ़ रहा था, कभी सूरह नास पढ़ रहा था, कभी दुरूद ताज पढ़ रहा था, कभी अल्लाहु अकबर का वजीफा कर रहा था। करते अचानक एक दिन ख्याल आ गया, 3 साल कंटिन्यू मैं सरकार मुनव्वर शाह की बारगाह में रहा हूँ और 3 साल कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह के गुस्ल में हाजिरी दी है। मैं मज़ारे मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल कराया। ये सादत मेरी है, ये सादत मेरी, और मुझ में कमाल नहीं है। जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ अगर मैं अपनी बातें बताने लगूं और सरकार मुनव्वर शाह की करामत बयान करने लगूं, अपने ताल्लुक से, अपने तई जो मैंने देखी है, जो मेरे हवाले से करामतें हुई हैं, पता नहीं आपका दिमाग एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन याद रखना औलिया कामिलीन की बारगाह में जो भी दिल लगा कर जाता है उसे दिया जाता। तवज्जो से रहे, तवज्जो सुने। मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा सरकार इतने दिन से आपकी बारगाह में हूँ, 2015 में आपके यहाँ गुस्ल में हाजिर, 2014 में आपके यहाँ गुस्ल में हाजिर, 2016 में, 2016 की बात बता रहा हूँ, 2016 में ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के फौरन बाद मैं सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गेट से हाजिर हुआ, अंदर गया, चौखट चूमी, अंदर गया, चादर चूमी, बाहर आया, दाहिनी इधर पश्चिम की जानिब खड़े होकर पूरब की जानिब मुंह कर लिया, और मुंह करने के बाद सरकार मुनव्वर शाह की बारगाह में फातिहा पेश की, और फातिहा पेश करने के बाद दिल में अचानक सवाल कर दिया। दिल में ये तहदीस नेमत के तौर पर मौलाना नफीस अहमद साहब बोल रहा हूँ,
ताकि जाने कि आप जब गौसे आजम के लाडले मुनव्वर शाह की शान ये है तो गौसे आजम की शान क्या होगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं बैठा था और बैठे बैठे अचानक दिल ने सवाल कर दिया, सरकार इतने दिन से आपकी चौखट पर हूँ, नहीं देखा तो फायदा क्या यहाँ बैठने का, नहीं देखा तो फायदा क्या बैठने का, अगर आज नहीं देखा तो फिर कभी नहीं आऊंगा। ये दिल से आवाज निकल रही थी और ये आवाज जुबान पर अल्फाज बनकर निकल आई। मैंने कहा मेरे आका मुनव्वर अली शाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ, अगर नहीं देखा तो आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। इतना कह रहा था, आंखों से आंसू जारी हुए थे। वहां से उठा, फातिहा पढ़ के, और जैसे ही मैं अपने कमरे में आया हूँ, अपने कमरे में बैठना था, टेक लगाकर बैठा था, दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, अचानक आंखें बंद हुई, देख रहा हूँ सरकार मुनव्वर शाह की ज़ियारत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुनव्वर अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की कसम सरकार मुनव्वर शाह की ज़ियारत हुई। इस कैफियत को महसूस करने के बाद तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि आगे बढ़ूं, लेकिन बात आका की है तो थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान जारी होगा। देखा मैंने दो बुजुर्ग, एक बुजुर्ग दाहिने हैं, एक बुजुर्ग बाएं हैं। तवज्जो है, एक बुजुर्ग दाहिने हैं, एक बुजुर्ग बाएं हैं। बीच में सरकार मुनव्वर शाह सुल्ताने इलाहाबाद बने बैठे। दाहिने जानिब के बुजुर्ग जो है वो कहते हैं देख क्या रहा है, जिनको देखने के लिए अभी बोल रहा था ना, ये वही अब्दुल कादिर के नूरे नज़र मज़हर गौसे आज़म मुनव्वर अली सुम्मा इलाहाबादी है, बगदादी सुम्मा इलाहाबादी है। इतना देखना था, आंखें खुल गई, दौड़ा दौड़ा फिर बारगाह में हाजिर हुआ, आंखें बह रही है, हाजिरी हुई है। उसके बाद जब दिल की दुनिया बदली है, अल्लाहु अकबर कबीरा, दुश्मन लाख बढ़ गए, मेरे मुनव्वर शाह ने मुझे गिरने नहीं दिया, मेरे सरकार मुनव्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया। अगर चाहते हो, मैंने ये मुशाहिदा किया है, अब मैंने कितनी बार देखा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार तो बता दिए, मैंने ये मुशाहिदा किया है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार मुनव्वर शाह को देख ले तो जाएं उनकी बारगाह में, अपने आंसुओं से नजराना पेश करें, दिल को बिल्कुल सरकार की तरफ लगा दें, और लगाने के बाद बस यही अर्ज करें, सरकार एक नजर, सरकार एक नजर, सरकार एक नजर, सरकार एक नजर। जोहर में न उठी तो कोई बात नहीं, जोहर असर में न उठी तो कोई बात नहीं, मगरिब में न उठी तो कोई बात नहीं, इशा में न उठी तो कोई बात नहीं, फजर में न उठी तो कोई बात नहीं, एक दिन न उठी तो कोई बात नहीं, 2 दिन न उठी तो कोई बात नहीं, 3 दिन न उठी तो कोई बात नहीं। जब दीवाना बार बार एक चीज ही रट लगा लेगा तो किसी न किसी वक्त उठ जाएगी, और जब उठेगी तो आप भी कहेंगे जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया उस निगाह इनायत पे। लाखों सलाम। हजरात गिरामी, एक नजर का ये कमाल है कि जिसे देख ले उसे वली, एक नजर का कमाल ये है। बात चल रही थी गौसे आजम की, तो आओ चलते हैं। एक वाकया आपको बहुत मशहूर है जो आपने सुना होगा, उसकी तफसीली गुफ्तगू मैं आपके सामने रख देता हूँ, सुनेंगे, आपकी बात खत्म करूं, बोलिए ना। जुबान क्या है? अल्लाह की नेमत है। क्या है जुबान? क्या है? अल्लाह की नेमत है। मियाँ, मुर्गा आप खाते हो, बकरा आप खाते हो, बड़का आप खाते हो, खाते हो कि नहीं? इस जुबान के बगैर टेस्ट मिल सकता है? बकरे का टेस्ट आप ले रहे हो, मुर्गे का टेस्ट आप ले रहे हो, भैंसे का टेस्ट आप ले रहे हो, बोलो चिकन चिल्ली का, रोस्टेड का, फलाने का, डिमाके का, खूब आप ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो कि नहीं? मियाँ बताओ, इतना टेस्ट लिया है, उसका शुक्र कब अदा करोगे? आज मौका मिला है, मोहब्बत से बोल दो। ये हुई ना बात। जुबान अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए दी है, ये जरूरत है यहाँ पर इस्तेमाल करने की। यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो नेकियां मिल जाएंगी। बड़ी तेजी के साथ वो चोर, बहुत मशहूर चोर है, बड़ा चालाक चोर है और बड़ा डेंजर चोर है। तवज्जो है ना। एक डाकू है जिसका नाम है अब्दुल्ला। तवज्जो है। अगर इतनी सुस्ती दिखाएंगे तो बात फौरन खत्म कर दूंगा। आपकी तो रहेगी, आपका मामला भी फुल हो चुका है माशाअल्लाह। तवज्जो के साथ, नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है?
अब्दुल्ला बहुत डाका डाला, बहुत घरों में चोरी की, बहुत जगह रहने की, बहुतों के घर में डाका डकैती डाली, और डकैती करने के बाद एक दिन उसके दिल में ख्याल आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? थोड़ी देर आप मेरा साथ दो बस, इंशाल्लाह ना मजा आएगा तो हक्कानी को कभी सुनने मत आइएगा। क्या आ गया? क्या ख्याल आ गया? मैंने बहुत पाप किया है, तौबा कर लेता, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता। एक आदमी के पास गए, कहा ये बताओ क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मुझे माफी मिल सकती है? क्या कोई मुझे माफ करवा सकता है? क्या कोई ऐसा है जो अल्लाह का कुर्ब मुझे दिला दे? तवज्जो है ना, अल्लाह का कुर्ब मुझे, अल्लाह की मार्फत मुझे दिलवा दे। तो एक शख्स ने कहा तुमने इतना पाप किया है, तुमने इतना डाका डाला है, तुमने इतनी चोरी की है, तुम्हारे गुनाह बहुत मुश्किल है कि माफ हो जाए। लेकिन हाँ एक रास्ता है, एक तरीका है। कहा क्या तरीका है? कहा तरीका ये है कि फला बस्ती फला चौराहे की तरफ रात में कुछ अल्लाह वाले गश्त करने के लिए निकलते हैं। कौन निकलता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब तो अल्लाह वाले कम निकलते हैं, मोबाइल वाले ज्यादा निकलते हैं, है ना? बोलो सही है कि नहीं? इस चौराहे पे मोबाइल वाले, उस चौराहे पे मोबाइल वाले, उस चौराहे पे मोबाइल वाले, और 2-3 तो निकलते हैं 4 व्हीलर वाले, लाद के लेके चले जाते हैं, है कि नहीं? आजकल बहुत ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा आप भी कर रहे हो तो बंद कर दो, वरना कब कहां कैसे वक्त बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। तो अल्लाह वाले, कफील भाई तवज्जो से, अल्लाह वाले निकलते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें वो अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी माफी करवा सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो अब्दुल्ला डाकू कहता है ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगा। रात की तिहाई हिस्से में वो घर से निकलता है। इरादा था कि आज किसी अल्लाह वाले से मिल लूंगा, आज किसी अल्लाह के वली से मिलकर तौबा कर लूंगा और उससे अर्ज करूंगा कि मुझे अल्लाह का कुर्ब दिला दे, अल्लाह की मार्फत दिला दे। ओ मिल्लत के नौजवानों, तरियाबाद के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, सुनो। अब्दुल्ला डाकू निकला है, और जब निकला तो रास्ते में एक आदमी मिला, उसको इसने पकड़ लिया। किसने पकड़ा? अब्दुल्ला। किसने पकड़ा? जोर से बोलो ना यार। कुरैशी लोग भी इतने कंजूस होते हैं क्या? ऐसा ना वकार भाई, ये देखिए कुरैशी साहब यहाँ भी बैठे हुए हैं। कसम खुदा की मुंबई के कुरैशी आज भी मशहूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी एक नाम ही ऐसा है। नहीं समझे, अगर समझ जाते तो मचल जाते, पीछे वाले तो खाली मुंह देख रहे हैं। कुरैश, कबीले कुरैश पूरी दुनिया में मशहूर, और हम कुरैशी नबी के नाम लेवा। कुरैश से नाम मिलता जुलता हमारा, गुलाम है हम उनके, इसलिए डंका बजता है हमारा। जिस इलाके में रहते हैं और शासन पर शासन के लोग भी पीछे हट जाते हैं, आगे मत जाओ। कौन है? कुरैशी। कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे के सारे लोग मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बात समझ में आ गई? तो अगर आप हैं वाकई, हैं आप वाकई, तो बोलेंगे अब इंशाअल्लाह। किसको पकड़ा? अब्दुल्ला डाकू ने एक आदमी को पकड़ा और कहा मुझसे बहुत गलती हुई है, मैंने बहुत गुनाह किया है, मैंने बहुत गड़बड़ी की है, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुतों का माल लूटा है, मुझे माफी चाहिए, मैं तौबा करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से जैसे को तैसा मिल गया, जैसे को एक नजर पर ध्यान देना, इंशाल्लाह मचल जाओगे, बात कंप्लीट होगी तो। एक नजर जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। तवज्जो रे, इस मिसरे को याद रखना, बात आगे बढ़ रही है मोहब्बत के साथ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब्दुल्ला डाकू ने इत्तेफाक से जिसे पकड़ा था अल्लाह का वली समझकर वो भी डाकू निकल गया। उसका नाम यहया। क्या नाम?
अब्दुल्ला डाकू तौबा करने जा रहा था, अल्लाह के वली से मिलने जा रहा था। इत्तेफाक से वो भी अपनी ही मेजॉरिटी के आदमी से मिल गया, पकड़ के छान लिया। अब अब्दुल्ला डाकू बड़ा तगड़ा था, बड़ा पकड़ा था, बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ा था। और पकड़ने के बाद का छोड़ूंगा नहीं, पहले तौबा कबूल करवाओ, छोड़ूंगा नहीं, पहले मुझे माफी चाहिए, मैं तौबा करना चाहता हूँ। वो दिल ही दिल में सोच रहा, इतनी कस के जकड़ा है कहीं हड्डी पसली टूट ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दिल ही दिल में सोच रहा पीछा कैसे छुड़ाएं। तो अब तो वो खुद ही डाकू था, मनाए तो कैसे मनाए। कहा अच्छा एक बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें मुरीद का काम, मैं तुमसे मुरीद होना चाहता हूँ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ और आपके हाथ में तौबा करना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है। याह्या डाकू ने कहा ठीक है, एक काम करो मुझे छोड़ो, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, वहां से आऊंगा तब तुम्हें मुरीद करूंगा। क्या करूंगा? अभी इसने पीछा छुड़ाने के लिए ये काम किया, जबकि ये भी डाकू था। कहा जाऊंगा, फिर वापस जब आऊंगा तब तक तुम यहीं खड़े रहना, जाना मत। वकार भाई जाना मत, यहीं रहना। उसने कहा ठीक है, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। इंशाअल्लाह गौसे आदम की निगाह उड़ गई आज तो बेड़ा पार है, याद रखें बेड़ा पार है। अब्दुल्ला डाकू ने पकड़ा फिर छोड़ दिया। कहा ठीक है मुर्शिद, क्या लफ्ज़ बोल रहा है? ठीक है मुर्शिद, गुलाम आपका इंतजार करेगा, गुलाम आपका इंतजार करेगा। अब अब्दुल्ला डाकू के चंगुल से याह्या डाकू जब हाथ छुड़ाकर बाहर हुआ तो कहा जान बची लाखों पाए। 1 2 3 हो गया और 1 दिन 3 होने के बाद काफी दिन नहीं आया। ये अब्दुल्ला डाकू वहीं खड़ा है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 5 दिन गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक वहीं पे खड़ा रहा। जो भी आता देखता रहता, जो भी आता, भीड़ लगी है चारों तरफ से, लोग आ रहे देख रहे हैं। बाल बड़े बड़े हो गए, नाखून बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, मूंछें बड़ी बड़ी हो गई, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गर्द आलूद है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब्दुल्ला डाकू खड़े होकर इंतजार कर रहा है। उसके इंतजार में देखा, उसके इंतजार में देखा हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद अब्दुल्ला डाकू के करीब हुए और कहा यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी भीड़ क्यों लगी है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? अब्दुल्ला डाकू कहता मुर्शिद के इंतजार में हूँ, वो बोल के गए हैं यहीं पर रहना, मैं आऊंगा तो मेरे हाथ पे तौबा करना और मैं तुम्हें मुरीद करूंगा और अल्लाह से मिला दूंगा। उनके इंतजार में हूँ। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत दी है। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम कहते हैं वो याह्या, वो तो खुद एक डाकू है, डाकू, वो खुद एक डाकू है, वो खुद डाकू है, वो तो खुद चोर है। कहा मेरे मुर्शिद के बारे में आप इतने नेक मालूम होते हैं। हजरत खिज़िर से कह रहा है अब्दुल्ला डाकू, कह रहा है आप इतने नेक मालूम होते हैं, दाढ़ी लाजवाब है, टोपी लाजवाब है, जुब्बा लाजवाब है, कपड़ा लाजवाब है, आप ऐसी बात कह रहे हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरे पीर की शान में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हकीकत यही है कि तू जिसके इंतजार में खड़ा है वो एक चोर है, चोर। हाँ चोर है, मैं नहीं मानता, मैं तो इंतजार में खड़ा हूँ। उन्होंने वादा किया वो आएंगे। अब इत्तेफाक देखिए, एक नजर जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। याह्या डाकू इत्तेफाक से पहुंच गया बगदाद। कहाँ पहुंचा? जोर से बोलिए, कहाँ पहुंचा? बगदाद पहुंचा। किसके घर? सुल्तान बगदाद की बारगाह में पहुंचने के बाद देखा घर बड़ा लाजवाब है, दीवार बड़ी खूबसूरत है, गुंबद बड़ा अच्छा लग रहा है, हुजरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पूरा इलाका चमक रहा है। का आज यहाँ तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इत्तेफाक से घुस गया, तवज्जो रहे, घुस गया अंदर। दरवाजे सब खुले हुए थे। जब अंदर घुसा, इधर देखा कुछ नहीं पाया, उधर देखा कुछ नहीं पाया, वहां देखा कुछ नहीं पाया, उधर देखा कुछ नहीं पाया। तो उसने क्या किया, वहां पर जो कंकर पत्थर जो थोड़े बहुत पड़े थे उसको उठाया और अपनी गठरी में भर लिया। और जब बाहर आने लगा ऑटोमेटिक सारे दरवाजे खटाखट 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 बंद हो गए सारे दरवाजे। तवज्जो रहे, कौन फंसा है आज? अब्दुल्ला से जो वादा करके आया है कि आके तौबा कराऊंगा और मुरीद करूंगा, आज फंस गया। और वो खुद ही डाकू है। अब इधर फंस गया। अब वो भागना चाह रहा था कि आंख से नाबीना हो, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तवज्जो रहे, आंख से कुछ दिख नहीं रहा। इतने में कुछ लोग आ गए,
कुछ लोग आए तो आने के बाद सरकार गौसे आदम, शाम का वक्त था, कहा हुजूर फला इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया। तवज्जो रहे, अभी तक तो आप सुनते चले आ रहे थे, आज नाम बाई नाम सुन लो कि वो अब्दाल कौन है। नाम बाई नाम आपने सुना होगा, गौसे आदम ने एक निगाह डाली तो चोर को अब्दाल बना दिया, चोर को अब्दाल बना दिया। वो चोरवा है, ये भी तो जान लो वो है कौन। पकड़ा गया कुछ लोग आए और आने के बाद कहते हुजूर फला इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है। सरकार गौसे आदम फरमाते जाओ बाद में इंतजाम हो जाएगा। कहा हुजूर बाद में नहीं, अभी चाहिए। अगर वहां उस इलाके में कोई हादसा हो गया तो जवाब कौन देगा। सरकार गौसे आदम एक निगाह उठाते हैं, नहीं समझे नहीं समझे, एक निगाह उठाते हैं। तवज्जो है, जोर से बोलो ना। एक निगाह उठाते हैं, एक निगाह उठी, एक निगाह उठी, निगाह का उठना था। एक निगाह डाली, जिस तरफ उठ गई उस तरफ उठ गई। कमरे में बंद है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। नाम है यहया, आया है काम क्या करने, चोरी। अब्दुल्ला से वादा करके आया है तुझे मुरीद करूंगा। गौसे आज़म देख रहे हैं कि इसने वादा किया है किसी से। अब्दुल्ला 6 महीने से इंतजार कर रहा है, आज उसकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाएगी। आज उसकी इंतजार की हद को सवाल आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत गौसे आदम एक निगाह डालते हैं और फरमाते जाओ कमरे में बैठा हुआ है, उसी को ले आओ, उसी को ले जाओ, उसी को ले जाओ। अब ज्यादा देर न करके मैं बड़ी तेजी के साथ बताता चलूं। अब यहया डाकू जो था ना, वो सारी बातें अपने कानों से सुन रहा था। दिल ही दिल में रोने लगा, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें अश्कबार हो गई। मैं तो चोर हूँ, मैं तो डाकाज़नी करने वाला हूँ, मैं तो लोगों का माल हड़प करने वाला हूँ, मैं तो लोगों को परेशान करने वाला हूँ। लेकिन गौसे आज़म की निगाह पड़ रही है मुझ पर, मुझे कह रहे उसको ले जाओ। लोग पहुंचे हुजरे में और पकड़ा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो। कहा फला इलाके में लेके जा रहा हूँ। तवज्जो रहे, कहा फला इलाके में लेके जा रहा हूँ, फला इलाके में लेके जा। कहा मैं तो चोर हूँ, वहाँ क्या करने जाऊंगा। सरकार गौसे आज़म के दीवाने कहते अभी तक तू चोर था। गौसे आज़म ने डाल दी, एक निगाह डाल दी गौसे आज़म ने। कहा तू चोर नहीं, उस इलाके का अब्दाल बना दिया गया है। कहा अच्छा ऐसा हो गया है। कहा हाँ ऐसा हो गया। लिया हाथ पकड़ा, लेके चले गए। अब जहाँ पर अब्दुल्ला खड़ा था, ये उसी इत्तेफाक से उसी इलाके के अब्दाल बनाए गए थे। सुभान अल्लाह, उसी इलाके के अब्दाल बनाए गए हैं। सरकार गौसे आज़म ने किस तरीके से उस दीवाने की आरज़ू को पूरा किया है देख जा रहे हैं। सरकार गौसे आज़म सिर्फ यहया को नहीं देख रहे थे, बल्कि अब्दुल्ला की तौबा को देख रहे थे, उसके दिल को देख रहे थे। हज़रत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ले जाओ। उसको ले जाया गया, वहाँ पहुँचा, चौराहे पे भीड़ लगी हुई थी। जब यहया डाकू अब अब्दाल बनकर पहुँचा है, चौराहे पे भीड़ लगी हुई है। देखा क्यों भीड़ लगी हुई है, कहा क्यों भीड़ लगी हुई है। हटो 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 हटो। जब सबको हटाया गया तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है, बाल लंबे लंबे हैं, मूंछें लंबी लंबी है, दाढ़ी लंबी लंबी है, कपड़े फटे पुराने हैं, गंदा सा इंसान है और बार बार कह रहा है मुर्शिद आएंगे अल्लाह से मिलाएंगे, मुर्शिद आएंगे अल्लाह से मिलाएंगे, मुर्शिद आएंगे अल्लाह से मिलाएंगे। अब वही यहया जो कभी डाकू थे अब्दाल बन चुके हैं, आगे बढ़े। कहा भाई कौन हो। कहा नाम है अब्दुल्ला। कहा क्यों खड़े हो। कहा मेरे मुर्शिद ने वादा किया था, मुझसे रात में मुलाकात हुई थी, कहा था यहीं पर रहना, मैं आऊंगा तुम्हें मुरीद करूंगा और अल्लाह की मार्फत तुम्हें दिलाऊंगा। इतना सुनना था कि यहया अब्दाल की आंखों में आंसू आ गया और कहते हैं अब्दुल्ला तो 6 महीने से अब तक इंतजार कर रहा है। कहा हाँ इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने मुर्शिद से वादा किया था। मुर्शिद ने कहा था अल्लाहु अकबर कबीरा। मुरीद नहीं हुआ है लेकिन मोहब्बत देख लो, मुरीद नहीं हुआ है अकीदत देख लो। आज तक कुछ लोग
मुरीद होने के बाद अपने पीर को बुरा भला कहते हैं, उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। गौसे आजम के इन शहीदों से सरकार गौसे आजम के एक निगाह ने यहया को अब्तर बनाया। अब यहया आगे बढ़ते हैं, जिसको कभी अब्दुल्ला ने जकड़ा था आज यहया जकड़ रहे हैं। सीने से सीना पकड़ लिया, मिला लिया, और मिलाने के बाद कहा अब्दुल्ला मैं डाकू था जब मिला था, आज तेरी उस तमन्ना ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है, मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। सीने से लगाया और उनकी तौबा कबूल करवाई। और यहीं पर बस नहीं, सीने से सीना मिलाने के बाद अब्दुल्ला डाकू को भी उन्होंने वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाया? क्या बनाया? दो डाकू गौसे आजम ने दोनों को वली बना दिया। अब कहने वाला कहता है डाल दी, क्या डाल दी, जिस तरफ उठ गई तब में तब आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये गौसे आजम है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारो, गौसे आजम की शान ये है कि शायर कहता है, क्या कहता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात गिरामी, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जितने औलियाए कामिलीन हैं ये क्यों ऐसे बन गए पावर वाले, क्यों ऐसे बन गए ये ताकत वाले, क्यों बन गए ऐसे ये शोहरत और इज्जत वाले? तो कहना पड़ेगा कि इन्होंने भी यही कहा था जो बरेली वाले कहते हैं। क्या बरेली वाले ने कहा? उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। निगाहे वली की बात हो रही थी। अब आए जरा, एक निगाह पड़ी है गौसे आजम की, तो चोर डाकू वली बन गया। अब एक निगाह पड़ रही है मोइनुद्दीन अजमेरी। मुस्कुरा कर बोल दो, बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और मुझे मालूम है कि अक्सर व बेशतर नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि रंग भी बदल जाता है, तेवर भी बदल जाता है। 12 के बाद एक, एक के बाद अनेक। हाँ, फिर अब कुछ समझ में नहीं आता है, दिमागी संतुलन इंसान का बिगड़ने लगता है ना। तो आज मैं चाहता था कि प्रोग्राम खूब जबरदस्त हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रूहानी प्रोग्राम हुआ है। अब जहां गौसे आजम की बात हुई, ही ख्वाजा गरीब नवाज की भी हो जाए। एक निगाह आया, एक गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए, चीखते हुए, ही हा हू हा करते हुए, नाम है जयपाल। नाम है, जोर से बोलो, जयपाल। आग का गोला फेंका है, सांप का गुच्छा फेंका, पत्थर ढकेला, मालूम है कुछ भी नहीं हुआ। जोर से बोलो, कुछ भी नहीं हुआ। जोर से बोलो, कुछ भी नहीं हुआ। जब हार थक गया तो फिर भागा। जब हार के थक गया तो भागा, और भागा कहाँ? जमीन में नहीं, आसमान में। और उसे ये नहीं पता कि जिस आसमान में भाग रहा है उस आसमान के चांद और सूरज पर हुकूमत चलती है उनकी। उसे ये भी नहीं पता, भागा आसमान में, दे दनादन, दे दनादन, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। तो गरीब नवाज ने कहा, आसमान में भाग रहा है, तू समझता है कि मोइनुद्दीन ऊपर आएगा? नहीं, मोइनुद्दीन नहीं आएगा, मोइनुद्दीन की जूती आएगी। मोइनुद्दीन नहीं जा, तेरी औकात ही क्या है जयपाल, तेरी हैसियत क्या है? मेरी जूती तुझे बताएगी। उड़ता जा रहा है, 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 इतना उड़ा कि आसमान में गायब हो गया। इधर से सरकार गरीब नवाज ने अपनी जूती को इशारा किया, जा जा और लेकर आ। तो जूती भी बड़ी समझदार, उसको पता हो गया कि लाना किसको है, लाना किसको है। जयपालवा को ही पकड़ के लेके आना है, किसी और को नहीं। दे दनादन, दे दनादन, आसमान में गई और आसमान में पहुंचने के बाद जयपाल ये था, जूतियां ये थी, और ऊपर से दे तड़ पड़ तड़ पड़। जब पढ़ना शुरू हुई तो जयपाल के समझ में कुछ भी ना आया था, बेटा गिर पड़ वरना मुसीबत आ जाएगी। तुरंत
चलता आया, गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा, कहा हुजूर गुस्ताखी बाप, मुझे 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 इतना बताइए इन जूतियों में इतना पावर कहाँ से आया? तो मोइनुद्दीन कहते हैं गरीब नवाज के पैरों से लग गई इसलिए इतना पावर आ गया। अब सुन, तू भी गरीब नवाज के पैरों में आ गया है तब तुझ में भी पावर आ जाएगा। कहा हुजूर कलमा पढ़ा, बिला ताखीर बोल रहा हूँ, अगर तफसीली गुफ्तगू करता तो मैं तकरीबन 4 बज जाते, लेकिन बिला ताखीर बातें रख रहा हूँ। कहा कलमा पढ़ा लिया। तो कहा ऐसे नहीं जाना है तुझे, टेंशन मत ले, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। गौसे आजम की निगाह उठी तो कब्रिस्तान के हजारों मुर्दे उठ जाते। मोइनुद्दीन की जयपाल पर निगाह उठी तो कहा अब जयपाल नहीं अब्दुल्ला बन जाओ, और सिर्फ अब्दुल्ला ही नहीं बियाबानी बन जाओ। अब जयपाल जोगी अब्दुल्ला बियाबानी उर्फ जयपाल, जो पहले जयपाल थे अब तो अब्दुल्ला बियाबानी। कहा हुजूर अब्दुल्ला तो समझ में आ गया, बियाबानी का क्या मतलब है? कहा बियाबानी का मतलब ये है कि तुम जंगल में भूले भटकों को रास्ता बताओगे। कहा हुजूर कब तक? वाह हुजूर, अरे बोलो ना यार, और जोर से बात बता दूं। मुहय्यिद्दीन जिलानी ने एक नजर डाली मुनव्वर शाह पर, और नजर डाली तो 700 साल से ज्यादा उम्र अता फरमा दी। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मोइनुद्दीन अजमेरी अब आप क्या करेंगे? अब्दुल्ला कहते हैं कि हुजूर बियाबानी का मतलब का कहा जंगल में भटकों को रास्ता बताओगे। कहा कब तक? कहा आज मेरी नजर तुझ पर पड़ी है, अब कयामत तक तू जिंदा रहेगा। कयामत तक क्या तुझे मैं जिंदगी देता हूँ। याद आए आला हजरत कहते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत बिला को सलाम, उस निगाहे इनायत, जोर से बोलो, उस निगाहे इनायत, उस निगाहे इनायत। सलाम का दूसरा माना निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हालांकि सलाम तो होना ही चाहिए, सलाम क़ब्ल कलाम बहुत जरूरी है ना, हैं? बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करूं इसके बाद एक और काफिया था बहुत जबरदस्त, लेकिन उससे बोलने का वक्त नहीं रहा। बात यहीं पर खत्म होने वाली है। आप देखें औलिया अल्लाह की शान क्या होती है, ये आप जाने कि जिस पर एक निगाह डाल देते हैं उनकी किस्मत बदल देते हैं, उनकी किस्मत बदल देते हैं, उनकी किस्मत बदल देते हैं। गरीब नवाज की चौखट पे गया, पॉकेट से पर्स निकल गया मेरा, इनका तो काबा शरीफ में निकला, हमारा छोटे काबे में निकल गया मेरी जेब से, पॉकेट से। पहले तो रखे थे पर्स, यहाँ पर वॉलेट जेब में रखे थे, बैग था छोटा सा, उसके अंदर एक बैग अपना वॉलेट रखे हुए थे। अब मालूम है निकलना था, उसको निकाला और साइड में रख लिया, और जैसे ही चौखट के ऊपर पार करते हुए कदम अंदर गया, वैसे ही दूसरे ने काम तमाम कर दिया। एक डाकू वहां पर भी था, उसने काम तमाम किया, और उसके बाद से मेरे जेब से पॉकेट निकला, जैसे ही पर्स निकला है उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि फिर मैं भी यही कहता हूँ, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मियां जब वलियों की निगाहों का आलम ये है कि उठ जाए तो कोई कयामत तक की जिंदगी पाए, कोई 800 साल की जिंदगी पाए, तो जिस रसूल की निगाहों की कोई मिसाल नहीं। जब वो उठी होगी तो किस कदर उठी होगी, वो उठी होगी तो किस कदर उठी होगी। मियां बरेली वाले पर बरेली वाले पर नाम है अहमद रजा, उठी तो पूरी दुनिया में आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अब कुछ लोग नमोए सुन के परेशान, जहां देखो आला हजरत, जहां देखो आला हजरत। ऐसा क्यों? हमारे एक भाई यहाँ पर बैठे थे, शायद चले गए, वो भी बहुत पूछ रहे थे ये आला हजरत का काहे नाम लेते हैं, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं? मियां आला हजरत ने अपने बाप का नाम नहीं लिया,
अपने दादा का नाम नहीं लिया, अपने परदादा का नाम नहीं लिया, अपने लकर दादा का नाम नहीं लिया, लिया तो गौसे आजम का नाम लिया, लिया तो मोइनुद्दीन का नाम लिया, लिया इमाम हसन का नाम लिया, लिया इमाम हुसैन का नाम लिया, लिया तो मदीने वाले का नाम लिया। नानपारा का नवाब खड़ा हुआ, काम मेरा भी ले लो, तो मेरा भी ले लो। सोच रहा था मैं नवाब हूँ, शहादत अली नाम है, इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूँ, राजा हूँ, बात मान ली जाएगी। कहा बिल्कुल कहा जाएगा, जो आप कहते हैं वो किया जाएगा, लेकिन मेरे कहने का अंदाज अलग होगा। तवज्जो रहे, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं, जानो वजह क्या है, उसके बाद मैं अपने मुर्शिद की तरफ चलकर बात खत्म कर देता हूँ। बड़ी तेजी के साथ तवज्जो के साथ समाप्त कर लीजिए। सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत की बारगाह में नानपारा जिला बहराइच के नवाब, मेरा ननिहाल है वहाँ पर, और इत्तेफाक से नवाब की हवेली के पीछे ही है मेरा, ये भी इत्तेफाक है। तवज्जो से नवाब साहब ने कहा आला हजरत की बारगाह में कि कुछ हमारी शान में भी कसीदा लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? कसीदा लिख दीजिए। आला हजरत ने कलम उठाया, कहा लिख। कलम ने लिखना शुरू कर दिया, कलम ने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखते हैं आला हजरत? लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं। जोर से बात खत्म हो गई, क्योंकि आपका भी दिल नहीं लग रहा है, और सच मानने में देखा जाए तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा है। सच्ची बात यही है, और दिल लगता है 11 बजे और हम बैठे हैं 2 बजे। अच्छा कोई बात नहीं, जब 2 बज रहे हैं तो फिर क्या बात। तवज्जो के साथ, अरे आने दो जिसको आना, क्या टेंशन नहीं लो, मोहब्बत के साथ लिखा आला हजरत ने, कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है। कमाल क्या है? कमाल ये है, तवज्जो, 1 मिनट के अंदर कमाल दिखाता हूँ। मिस्र के अंदर हुस्न यूसुफ का कमाल ये था कि जब यूसुफ दिखाया गया, लोगों ने उंगलियां काट ली, औरतों ने उंगलियां काट ली, खून बहता रहा, एहसास न हुआ। मेरे नबी के हुस्न का कमाल ये है, हुसैन ने सर कटा दिया, कमाल इतना कि एहसास तक नहीं हुआ। अब्बास ने बाजू कटवा दिया, अली असगर ने गला छदवा दिया, अली अकबर ने लाशा का लाशा रोंदवा दिया, दर्द का एहसास नहीं हुआ। कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आखिर में कहते नवाब साहब क्या चाहते हो लिखूं? कहाँ लिखो? नवाब साहब सोच रहे थे कि अब मेरे बारे में लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे, थोड़ा बहुत तो लिखेंगे, कहीं तो नाम लेंगे, कहीं तो मेरी तारीफ करेंगे, कहीं तो मेरे लिए अच्छा वर्ड यूज करेंगे। लेकिन आला हजरत लिखते हैं तो क्या कहते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कहते करूं मदहा अहले दुअल रज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा तीर पारे नारे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरीयत। कहते हैं मेरा दीन पारे नारे। नवाब साहब सोच रहे थे कि मेरा नाम लिया जाएगा, लिखा जाएगा। तो दुअल कहते हैं दौलत को, किसको कहते हैं? सोना चांदी रुपया पैसा, इसको कहते हैं दौलत। और दौलत की जमा को कहते हैं, जमा यानी बहुत ढेर सारा, तो उसको क्या कहते हैं? दुअल। दौलत की जमा क्या है? दुअल है। हाँ, तो कहते करूं मदहा अहले दुअल रज़ा, यानी पैसे वालों की तारीफ अहमद रजा करे, ये नहीं हो सकता। करूं मदहा अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। किस करीम का? उस करीम का, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए हैं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। रोटी का टुकड़ा नहीं, औलिया की शान है। और औलिया अल्लाह जहाँ होते हैं जगमगाते रहते हैं। कहाँ? जहाँ भी होते हैं, जमीन पर होते हैं तो जगमगाते हैं, जमीन में होते हैं तो जगमगाते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, सरकार मुनव्वर शाह बगल में 1 किलोमीटर भी नहीं है ना। देखो कैसा जगमगा रहे हो, जो जाता है जगमगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नफीस अहमद साहब बैठे हैं, ये भी से जगमगाए। मैं बैठा हूँ, मैं भी जगमगाया हूँ। ये सकलैन साहब बैठे हैं, ये भी जगमगाए। इत्तेफाक से गुलाम साबिर साहब भी जगमगाए, और ये अब्दुल मजीद साहब भी जगमगाए हैं, हमारे रिजवान साहब भी जगमगाए वहाँ। हत्ता कि इलाहाबाद का सर्रा सर्रा अगर चमक रहा है तो मुनव्वर अली शाह की बदौलत चमक रहा है। और अगर मैं बढ़ चढ़ करके कह दूं तो ये कम नहीं हो
अता से मुनव्वर शाह की हिमायत में पूरा भारत चमक रहा है। यही वजह है कि गौसे आजम और मुनव्वर शाह का सदका जब बरेली वाले को मिला तो बरेली वाले का नाम रोशन हुआ आला हजरत के नाम से, और उनका बेटा मुफ्ती आजम के नाम से, उनका पोता बोलो ताजुश शरिया। कौन? मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, मेरे आका, मेरे मलजा, मेरे दाता, मेरे मावा सरकार ताजुश शरिया। बताऊं कौन है? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि इस बड़े के ऊपर जो जबर है उस जबर की किनारे तक हम नहीं पहुंचे। बड़े आलिम, अपने वक्त के बहुत बड़े वली। बोलो ना जोर से, और जोर से। अपने वक्त के बहुत बड़े मुहक्किक, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, अपने वक्त में जिनके ऊपर जामे अज़हर जैसी यूनिवर्सिटी फख्र करे उसे ताजुश शरिया कहते हैं। अब आओ सुनो ताजुश शरिया क्या है, एक लफ्ज में बात खत्म करता हूँ। किसी ने पूछा था कि ये बताओ हक पर कौन है, ये बताओ हक पर कौन है, ये बताओ हक पर कौन है। आज के दौर में राफिजी शिया अपने आप को कहते हैं हम हक पर हैं, वहाबी कहते हैं हम हक पर हैं, सुन्नी कहते हैं हम हक पर हैं, कादियानी डंके की चोट पर हक्कानी सीना ठोक कर कहता है, सीने पे चढ़ कर कहता है, इसलिए कि हक्कानी किसी के बाप का नहीं खाता है, रसूल पाक का खाता। ये ना सोचे कोई कि हमारे इलाके में कौन दहाड़ रहा है। नबी का शेर जहां भी होता है, दुश्मन के नरगे में 22,000 के नरगे में अली का पोता अली अकबर दहाड़ रहा था। अली का नवासा, अली का बच्चा, अली अकबर का भाई, छोटा सा भाई दहाड़ रहा था। तो मियां हम उनके मानने वाले सीने पे चढ़कर दहाड़ते। किसी ने पूछा हक पर कौन है, तो वहाबी ने कहा हक पर हम हैं, देवबंदी ने कहा हक पर हम हैं, शिया ने कहा हक पर हम हैं, सुन्नी ने कहा हक पर हम हैं, ताकि गैर मुस्लिम भी कहते हैं हक पर हम हैं, सनातन धर्मी भी कहते हैं हम हक पर हैं, आर्य समाजी भी कहते हैं हम हक पर हैं, चक्रवाली भी कहते हैं हम हक पर हैं, सनातन धर्मी भी कहते हैं हम हक पर हैं। हर कोई, हर किसी का दावा है कि हक पर हम हैं। हमने कहा हक पर होने का दावा लगा डंका पीटने वालों, आओ मैं बताता हूँ हक पर कौन है, आओ मैं बताता हूँ हक पर कौन है। पूछा गया हक पर कौन है, मैंने मौलाना नफीस अहमद साहब से कहा बताओ, आप कहो, आप बताओ हक पर कौन है। इन्होंने कहा आपसे बेहतर तो कौन जान सकता है। इधर मौलाना अब्दुल माजिद साहब से पूछा हक पर कौन है, इन्होंने कहा हजरत आप खूब जानते हैं। मौलाना गुलाम साबिर साहब से पूछा हक पर कौन है, इन्होंने कहा हजरत आप ज्यादा जानते हैं। सकले मुश्ताक साहब आप ज्यादा जानते हैं, कब मैं ज्यादा जानता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। वक्त के इमाम, सुन्नियों के इमाम, और किसी के नहीं, किसके? सुन्नियों के इमाम। और हाँ, जितने फिक़ा पढ़ने वाले हों, चाहे किसी भी फिरके के हों, अगर उनको इमाम नहीं मानते हैं तो उनकी किताबों से उनका इस्तेदलाल करना सब बेकार। इमाम मालिक, नाम क्या है? इमाम, जोर से बोलो, इमाम मालिक। मैंने कहा हुजूर हक पर कौन है? कहा जानना चाहते हो हक पर कौन है? जानना चाहते हो हक पर कौन है? कहा हाँ हाँ जानना चाहते हैं हक पर कौन है। कहा हक पर जानने चाहते हो तो सुनो, हक पर जानने के लिए सिर्फ एक बात काफी है कि कौन हक पर है। आवाज आती है, हक जानने के लिए सिर्फ एक बात काफी है, कौन हक पर है। मैंने कहा हुजूर कौन हक पर है? कहा इसका फैसला हमारे जनाजे कर देंगे। क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा इसका फैसला, जोर से बोलो, इसका फैसला हमारे जनाजे करेंगे। हमने कहा हुजूर जिंदा नहीं मुर्दे करेंगे। कहा जो लोग दुनिया से जाएंगे हमारे होंगे, उनका जनाजा फैसला करेगा हक पर कौन है। हमने कहा हुजूर कैसे? कहा आने वाला वक्त आएगा, पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा आशिक उठेगा, नबी के नामूस पर पहरा देगा, जिसे दुनिया मुमताज गाजी के नाम से याद करेगी, जिसे दुनिया मुमताज गाजी के नाम से याद करेगी। मैंने कहा आलम तसव्वुर में हुजूर मतलब क्या है? का जनाजा देख लेना, जवाब मिल जाएगा। तारीख ने देखा था पूरे पाकिस्तान में अब तक इतना बड़ा जनाजा
इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ा जनाजा देखा 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 है। और वहीं की एक बात और कर लूं, हजरत अल्लामा कादिम हुसैन रज़वी, हाय 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 हाय, नामूसे रिसालत के पहरेदार, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज कोई थोड़ा सा बोलता है तो उसे नामूसे मुहाफिज़े रिसालत कहा जाता है, हैं? आज कोई थोड़ा सा बोलता है तो उसको मुहाफिज़े नामूसे रिसालत कहा जाता है, अमीर मुजाहिदीन कहा जाता है। लेकिन बाहर कादिम हुसैन रज़वी तुझ पर हक़ानी कुर्बान, पैर नहीं है फिर भी नबी के नाम उस पर पहरा, पैरों से चल नहीं सकते, व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं और उस पर बैठकर नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह रहे हैं, नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक अकेले पैर से मासूर खादिम ने पूरे पाकिस्तान के लोगों में एक हलचल पैदा कर दी और मदीने वाले का खादिम। और जब दुनिया से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, हजरात गिरामी, यही पर बस नहीं रुक जाएं, अभी और मौका, एक मौका और देता हूं तवज्जो के साथ, बस उसी मौके पर बात खत्म हो जाएगी। यही पर बस नहीं, हमने कहा हुजूर मतलब समझा नहीं, अगर नहीं समझे तो अपने पीर के जनाजे पर गौर कर लेना। पाकिस्तान वाले तड़प रहे हैं, हिंदुस्तान वाले मचल रहे हैं, अफगानिस्तान वाले मचल रहे, काश बॉर्डर खुल जाए, तोड़ के चले, चीर फाड़ के चले जाए। किसके लिए? अहमद रजा के बेटे ताजुल शरिया के लिए। हमने कहा ताजुल शरिया के लिए इतना परेशान हो, क्या था ताजुल शरिया में? तो कहा ताजुल शरिया की पेशानी में हजरत उमर का जलाल था, ताजुल शरिया के दिल में हजरत अबू बकर की सदाकत थी, ताजुल शरिया की पुष्ट में हजरत सैयदना उस्मान गनी की सखावत मौजूद थी, ताजुल शरिया के जज्बे में मौला अली की शुजाअत मौजूद थी, ताजुल शरिया की जिंदगी में इमाम हुसैन का किरदार मौजूद था, इमाम हुसैन का किरदार मौजूद था। हमने कहा क्यों आ रहे हो इतना परेशान होने के लिए? तारीख ने देखा है, ये ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, अभी 3 साल हुए हैं, लगभग 3 साल है, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगभग 3 साल या हो चुके, कंप्लीट है ना, तवज्जो है ना। 20 जुलाई 2018, 19, 20, 21 है ना, 21 तो खत्म हो रहा है ना, लगभग मैंने कह दिया 3 साल। अगर 3 साल पूरे हो गए तो भी कोई कलाम नहीं, अगर कम है तो भी कोई कलाम नहीं। बात क्या है? बात ये करना है 2018 20 जुलाई को मगरिब के वक्त 7 बजकर या 6 बजकर कुछ मिनट पर ताजुल शरिया का विसाल हुआ है ना, विसाल हुआ पूरे हिंदुस्तान में। ये खबर इतनी तेजी से फैली थी, तेजी से फैली, इतनी तेजी से फैली है कि इंटरनेट वालों का कहना है अब तक हिंदुस्तान में कोई खबर इतनी तेजी से नहीं, कोई खबर इतनी तेजी से नहीं फैली है। देखते देखते पाकिस्तान वाले परेशान हो गए, हिंदुस्तान वाले परेशान हो गए। अपनी आंखों से कटिहार से प्रोग्राम करके आया, करेली में मैं रह रहा था उस वक्त, कटिहार से प्रोग्राम करके आया, खबर मिली हुजूर ताजुल शरिया की तबीयत खराब है। थोड़ी देर के बाद मैंने फोन लगाया, कहा ताजुल शरिया की तबीयत बहुत सीरियस है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फोन लगाया और अपने चाचा को फोन लगाया बरेली शरीफ, तो पता चला ताजुल शरिया की तबीयत बहुत खराब है। कुछ देर के बाद खबर आती है कि ताजुल शरिया हम गुलामों को छोड़कर चले गए हैं, हम गुलामों को छोड़कर चले गए हैं। अल्लाह की कसम आंखें अश्कबार हुई। जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में बरेली की तरफ सफर कर लिया मैंने। बरेली जा रहा हूँ, मैंने देखा है कि ट्रेनों में पूरे डिब्बे दीवानों से भरे हैं, रोड पर दीवाने मचल रहे हैं, बोगियों में दीवाने मचल रहे हैं और ट्रेन की पटरियों पर दीवाने खड़े हैं। कैसे ट्रेन पर सवार हो जाए? तमाम प्लेटफॉर्म भरा हुआ है दीवानों से। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान उलट गया था। हमने पूछा ताजुल शरिया के लिए इतना क्यों बेकरार हो गए
हो? कहा ये ताजुश शरिया तुम देख रहे हो, ये सिर्फ ताजुश शरिया नहीं है बल्कि मुस्तफा का दीन है ताजुश शरिया। मुस्तफा की शरीयत के आमिल है ताजुश शरिया, मुस्तफा की तरीक़त के आमिल है ताजुश शरिया, मुस्तफा की मारिफत के वाकिफ रहने वाले हैं ताजुश शरिया।